आज हम लोग मानव नेत्र अर्थात अपनी आँख के बारे में पढ़ते हैं। तो ये चित्र बना हुआ है, इसमें सब पार्ट्स लिखे गए हैं। तो दिख रहे हैं सारे पार्ट्स, किताब की भी मदद ले सकते हैं। हमारी आँख एक प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकृति की देन है। अब आँख की रचना के बारे में पढ़ते हैं। आँख के निम्न मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1, दृढ़ पटल। हमारी आँख गोलाकार होती है। इसकी सबसे बाहरी परत सफ़ेद अपारदर्शी होती है, जिसको दृढ़ पटल कहा जाता है। तो पहला पार्ट है दृढ़ पटल। तो बाहरी परत जो अपारदर्शी होती है, श्वेत होती है, उसको दृढ़ पटल कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर कार्निया। तो दृढ़ पटल का सामने का भाग यहाँ पर ये उभरा हुआ होता है, जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, आँख के अंदर प्रवेश करता है। इसको बोलते हैं कार्निया। नंबर 3 आइरिस। कार्निया के बाद ये एक अपारदर्शी रंगीन झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। तो ये कार्निया के जस्ट पास ये लिक्विड है। उसके बाद ये जो बना हुआ है, ये 2 सिलेंडर टाइप निकले हुए हैं, रॉड टाइप निकली हुए हैं, यही पर्दा कहलाता है आइरिस। फिर नंबर 4 पुतली या नेत्र तारा। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे जो नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो ये जो छिद्र बना है बीच में, आइरिस के पर्दे के बीच में छिद्र बना है, इसको बोलते हैं आइरिस। यह अपने आकार को बदलकर आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो यह आकार में छोटा हो जाता है, और जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो यह आकार में बढ़ जाता है, जिससे पर्याप्त प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। अब इसके बाद आते हैं नेत्र लेंस। तो आइरिस के बाद नेत्र लेंस होता है, ये द्रव का बना हुआ है। यह द्रव उत्तल लेंस होता है, जो अलग अलग अपवर्तनांक की कई द्रव की परतों से बना होता है, और बाहर से भीतर की ओर अर्थात लेंस के बाहरी भाग से लेंस के भीतरी भाग की ओर जाने पर अपवर्तनांक बढ़ता जाता है द्रव की परतों का। फिर आते हैं सिलियरी मांसपेशियां। तो ये जो नेत्र लेंस है, ये इन मांसपेशियों के बीच में टिका होता है। तो इन्हें कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। तो नेत्र लेंस मांसपेशियों, जिन मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है, उन्हें कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। अब आते हैं नेत्रोद या जलीय द्रव। तो पीछे चित्र में भी देखते जाना। कार्निया व नेत्र लेंस के बीच में भरा नमकीन द्रव कहलाता है नेत्रोद या जलीय द्रव। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है करीब। फिर आते हैं काछाप द्रव। काछाप द्रव नेत्र लेंस के पीछे पारदर्शी द्रव जो होता है, भरा होता है, उसको कहते हैं काछाप द्रव। काछाप द्रव के बाद आते हैं फिर रेटिना पर। ये रेटिना के बारे में पढ़ते हैं। तो काछाप द्रव के संपर्क में एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जो आँख की सबसे भीतरी परत होती है। इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब इसी झिल्ली पर बनता है। अब इसमें दंडनुमा व शंकुनुमा कोशिकाएं होती हैं, जो प्रकाश सुग्राही होती हैं। दंडनुमा कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, और शंकुनुमा कोशिकाएं प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होती हैं। और इन सारी कोशिकाओं का, यानी दोनों प्रकार की कोशिकाओं का संबंध नसों द्वारा मस्तिष्क से होता है। इन नसों को प्रकाश सिराएं या ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। नंबर 10 कोरोइड। रेटिना के बाद अर्थात दृढ़ पटल व रेटिना के बीच, या यूं कह सकते हैं कि दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, जो प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इसी को कोरोइड बोला जाता है। फिर आते हैं पीत बिंदु। रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु या येलो पॉइंट। अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट। जिस स्थान से प्रकाश सिराएं आँख से निकलकर मस्तिष्क तक जाती हैं, उसको बोलते हैं अंध बिंदु। अब आँख की अब इनको अंत बिंदु और अंध बिंदु और पीत बिंदु यहाँ पर बने हुए हैं। ये पीत बिंदु है, इस जगह पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है, और यहाँ से जो प्रकाश सिराएं हैं वो बाहर निकलती हैं, मस्तिष्क की ओर जाती हैं। तो इस जगह पर
कोई प्रकाश उग्राही कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए इस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। तो ये है आँख की पूरी संरचना। अब आँख के बारे में और समझ लेते हैं। आँख की समंजन क्षमता समझते हैं। आँख नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलकर दूर व पास की वस्तु को स्पष्ट देख लेती है। आँख की इस गुण को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं और यह सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होता है। सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़कर या शिथिल होकर लेंस की फोकस दूरी बदलती हैं, जिससे हमें पास स्थित व दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखने लगती है। अब हम लोग पढ़ते हैं दृष्टि निर्बंधता यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब 1/10 सेकंड तक स्थायी रहता है, वस्तु को हटा लेने पर भी। यदि वस्तु को हटा भी लें तब तक आँख की रेटिना पर 1/10 सेकंड तक प्रतिबिंब बना रहता है। आँख के इस गुण को बोलते हैं दृष्टि निर्बंधता। तो इसीलिए अगर 1/10 सेकंड के अंदर वस्तु का स्थान दूसरी वस्तु से बदल दिया जाए तो हमें वस्तु दूसरी वाली नहीं दिखती। यानी दो वस्तुओं को अगर जल्दी जल्दी 1/10 सेकंड के अंदर चेंज कर दिया जाए तो हम दोनों को पहचान नहीं कर पाते हैं।